प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। प्रणाम, नमन बंदन कर दो पटल थई और प्रणाम कर दो पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों थई। माँ शारदे का नाम लेके आज मोहन कीर्ति पटल का यू 1468वां कार्यक्रम 5वें वर्ष के 58वीं सामचा और ये कार्यक्रम का गढ़वाली कार्यक्रम के तीसरे दिन च लगातार और ये कार्यक्रम में शुरुआत कर दो माँ शारदे की वंदना नमन बंदन कर दो माँ शारदे का चरणों में और पटल था आशीर्वाद देने रहो माँ इन आशा कर दो। तो पटल पर अभी गढ़वाले कीर्तिकार कोई फिलहाल जुड़े आने छे ना और मैं ब्याल हसमुख भाई जी बोलना चाहे कि मैं गढ़वाली कुछ मैटर छाई और मैं सुनाना चाहूँ चाहे लेकिन बोले में तो आमंत्रित नहीं कर अगर भाई जी मैं सबसे पहले आप था आमंत्रित कर देनो और आप गढ़ोली की शुरुआत कर देला तो बहुत बढ़िया रहा सादर आमंत्रित है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। समय उपस्थित हमारे विद्वजनों को प्रणाम कर लूं, नमस्कार कर लूं, दीर्घायु को लूं और आयुष्मती को लूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक हमारे दिनेश ध्यानी जी के किताब से धारवार धारपुर हमारे यहाँ एक धारवार धार को नहीं बार बार को नहीं वोर पोर को नहीं अपन एक बहुत सुंदर कविता लिखी फूल संगरात क्योंकि बोलना चाहूँ इसके लोगों सब कोई गलती होली क्षमा करिए। आज जाने जिला प्रकट है उनको बोले देखनी है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। वह तेरू जाना बाद पहल फूल संक्रांत चा जरा बता दो जैसे कह रहे पहल संक्रांत से मेरी जरा बता दे क्या पूछना ही दिनेश जानी जी कख कख फूल चढ़ो कख कख फूल चढ़ो कख कख लिपे पुते करूं कह देवी देवता थे धूप दीप धूप दिखो और कह देवता भोग लगो। वह बताते सही हमारे बताते सही क्या क्या पकवान बढ़ो मिठा कुछ समझ नहीं आनो। वह पहली तू सब भी कुछ आप भी कर दी छे हमारी कम से कम मी बतात दे। वह सच बोलो छो तेरू जाना बाद कुछ समझ नहीं आनो क्या काम पड़े हाथ नहीं लगानो। वह एकदम यार तो अजान हाथों थे फूल संक्रांत तीज त्योहार बनोना सगोर सिखे दी बढ़िया सगोर कुनी या सगोर कुनी हर गणो से सगोर सिखे दे जहाँ से हुए हमारी संस्कृति जुंदा रहा हमारा रीति रिवाज अगले बढ़ना रावण जरूर सगोर सिखे दे जरूर सगोर सिखे दे जरूर सगोर सिखे दे। आज मरने के बाद भी जैसे पूछ रहे हैं कि श्राद्धु का वक्त था मैंने कहा आज इसी को प्रस्तुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद आदरणीय गढ़वाले रचना प्रस्तुत करना का और दिनेश ध्यानी जी की रचना बहुत सुंदर धन्यवाद। और रचना में आज मैं सोचना चाहे कि अगर कोई नहीं आंदो तो थोड़ा बात तोता सिंह रांगण जी के बारे में हो जाली लेकिन वैसे पहले में एक प्यारी हिलास मेरी एक कविता चे वह था प्रस्तुत कर जाना छो मैं कर देना हिलास था संबोधित करी लिखी मुझे कि प्यारी हिलास उड़ी जा आकाश प्यारी हिलास उड़ी जा आकाश तो ऊंची डांडियों माँ जिया खुली बैठी उदास तो ऊंची डांडियों प्यारी हिला से उड़ी जागा से उड़ी उड़ी पहुंची जली हिला से
जब म्यारा पहाड़ी माँ उड़ी उड़ी पहुंची जली हिला से, जब म्यारा पहाड़ी माँ तुए थे दिख्याली मेरी माँ जी, लाल माटे थाड़े माँ तुए थे दिख्याली मेरी माँ जी, लाल माटे थाड़े माँ प्यारी हिला से उड़ी जागा से, आमे की डाली माँ बैठी हिला से, थोले छैले माँ आमे की डाली माँ बैठी हिला से, थोले छैले माँ मठ माठो के की सुरु के बांसी, माँ जी की देली माँ मठ माठो के की सुरु के बांसी, माँ जी की देली माँ प्यारी हिला से उड़ी जागा से, गुड़दाना लेके आला बाबा जी, खेले प्यारे माँ गुड़दाना लेके आला बाबा जी, खेले प्यारे माँ गगरी को पानी दिली मेरी माँ जी, ना जई धारे माँ गगरी को पानी दिली मेरी माँ जी, ना जई धारे माँ प्यारी हिला से उड़ी जागा से, सुर के सोड़े रे बारे हिला से, सुर के सोड़े रे बारे हिला से, तू मेरी माँ जी माँ दाना सरीला के वा भरी कांसी, रोई जली याद माँ प्यारी हिला से उड़ी जागा से, धीते बांधे दे मेरी हिला से, माँ बाबा की जी कोड़ियों माँ धीते बांधे दे मेरी हिला से, माँ बाबा की जी कोड़ियों माँ धूले बटोली के ले जरा सी, मेखोड़ी पाखोड़ियों माँ धूले बटोली के ले जरा सी, मेखोड़ी पाखोड़ियों माँ प्यारी हिला से उड़ी जागा से। धन्यवाद। ये रचना छाई और ये रचना तब लिया छा जब शादी बाद ससुराल में कुछ दिन नहीं ना कटन पड़ी। ये भरपूर परिवार था छोड़ी कर जब अकेला रहन पड़न तो काफी ख्याल दिमाग में आंदी और ये ससुराल में रहने एक अलग ही अनुभव होने एक बेटी खनर कई ख्याल आंदी भले शिकायत कैसे नहीं होती लेकिन एक परिस्थिति बिल्कुल चेंज हो जाती तो वह कुछ कुछ ख्याल ही ना आंदी कि वो दिन फिर जब जब एक पंक्ति होता पढ़ो तो वही दिन दोबारा जीवित हो जाती। तो अभी ध्यानी जी था भी अभी टाइम लगा लो और अगर ये वे मैं थोड़ा समय बता जानू छो तोता सिंह रांगड़ जी के बारे में जो एक ठेकेदार छाई और आजकल हम सुनना चाहो कि केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर जो बार बार बोलना चाहिए कि तोता घाटी दरार पड़गी तोता घाटी में दरार पड़गी तो वो तोता घाटी पहले एक इतना खतरनाक चट्टान है कि टेरी नरेशल जब बद्रीनाथ केदारनाथ रास्ता बनवाए तो वो ठेका तोता सिंह रांगड़ जी था दिया है और बोल
कि वे ठेकम जद कभी टेरी नरेश बैठे जो भी पैसा मिल वो पैसा तो लगी च लेकिन वो को जो घर पुंगड़ी कूड़ी जो पशुधन छाई सब बेच के वो लिए में लगाए। तो बोल दी कि वो जो चट्टान खरासी वो सॉरी खारसी चट्टान है जो खारसी चट्टान वो बिल्कुल भी रास्ता नहीं छा। आज तो खूब चौड़ी रास्ता छ लेकिन तब बिल्कुल भी रास्ता नहीं छा तो वो खारसी चट्टान वो बांदर गोणी भी नहीं जान छा इन चट्टान छे वह। तो वो एक ठेका तोता सिंह जिले है। जब ठेका लिया तो इस टाइम पर मेरे ख्याल से 4000 बहुत मने जान छा कि 4000 में ठेका लिया। तो बोल दी कि जो गैथ होंदी गैथ दाल होंद वो एक दाल उबाली की वो एक पानी और तब वो चट्टानों में डले गया तब चट्टान फड़ेगी जब गोला बारूद नहीं पहुंचा। गहत की दाल गहत दाल हाँ जी हाँ। तो गहत की दाल बोल दी पत्थर से फाड़ दिन तो वो दाल जमा और फिर रस्सियों की सहायता से वो पानी डले गई फिर चट्टान फोड़ेगी कद का मेहनत लगे वही टाइम का लोग मतलब कना राहुला कि जो केवल बाट बनाना खण की थोड़ा बाट बनना आज तो सड़क ही न बढ़ना चाहिए कि वो पहाड़ों से भी उदाड़ी गली जाना चाहिए। लेकिन वो जो उस समय की सोच थी और वो टेहरी नरेश ने ये किया था कि ये रास्ता बन जाए यहाँ से तोता जो ये चट्टान है चट्टान से रास्ता निकल जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो वो टाइम तो आज वो घाटी का नाम ही जो खारसी घाटी छा वो एक नाम ही तोता घाटी पड़ गया। तो यो ऋषिकेश ब्यासी और कोड़ियाला बीचम चियो ऋषिकेश ब्यासी कोड़ियाला जो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करी हुए तो वो चक्की खारसी नौ की यह जगह जो अब तोता घाटी चे यहाँ की जानकारी का वास्ता पिछले इतिहास में जाने की जरूरत चा। और यह बात संवत 1988-89 यानी 1931 च 1931 में पहली बार वे तोता घाटी में रास्ता बन छाए और उस समय टेरी राजा छा नरेंद्र शाह उन ऋषिकेश में देवप्रयाग तक सड़क निर्माण करा छाई और सड़क मार्ग ऋषिकेश ब्यासी कोड़ियाला से गन्ने खारसी तोक जो कि साकनीदार से पिछने ज खड़ी चट्टान पर स्थित है। और ये दुर्गम चट्टान में रास्ता बनाना का लीजिए मतलब ये यूं के तोता सिंह रांगड़ जी की तुलना अब वो जब ये दशरथ मांझी का नाम आ है कि वो चट्टान था काटी के सड़क बना चाहिए या माधव सिंह मलेथा के उल चट्टान था काटी गुल निकाल चाहिए तो तोता सिंह रांगड़ जी का नाम भी इतगा प्रसिद्ध जब मतलब और उतगा योगदान ऊंग बिचा। तो वे टाइम पर रास्ता बनाना इतनी परेशानी आन छाए और यो लोगों की तो नाम होन छाए लेकिन आज मशीन छी जबकि ढोल देना छी मशीन वकी करना छी कोई चट्टान नहीं कोई घाटी नहीं और पूरा पहाड़ दरक जाना चाहिए और वो भी टाइम ही छाए। तो समय इन बदल गया मतलब कि जो वे टाइम समाधान छा वो अब समस्या बन गई। वे टाइम समाधान छा कि रास्ता बनी सड़क बनी और अब वो समस्या होगी कि रास्ता बनना चाहिए और सड़क बनना चाहिए। तो इसका परिवर्तन हो गया 1931 बटे और एक तक आज वही चट्टानम जे था गहत की दाल उमाल के पानी काट छा हुए चट्टान में अपना आप ही दरार पोड़ जाना चाहिए। तो वो कम भैरव देव की स्थापना भी कार छा उन पहली मतलब देखो कि प्रकृति था पूजना की मतलब देख तो नाम ले अच्छा है कि मैं ये घाटी पर छेड़ लीणो छो तो वो कम स्थापित अभी भी भैरव देव तक मंदिर अभी भी छा वो कम और वे तभी सरकार बनी चाहे कि ये तभी उठा के ले जान कुछ बात होनी चाहिए। पर तो ये समय की एक विपरीत स्थिति आ जान तो ये पर थोड़ा मैं बताना चाहूँ चाहे तो ये हाँ ये एक शिलापट्ट बीच वकम ऋषिकेश में एक शिलापट्ट बीच जय पर लिखो च कि ऋषिकेश से देवप्रयाग तक मार्ग निर्माण टेहरी रियासत के महाराजा नरेंद्र शाह से ने संवत 1988 से 1991 में दीवान आईपीएस पंडित चक्रधर जुयाल की देखरेख में बनाया। बस ईदगाह च मतलब लिखो ईदगाह च लेकिन ये तोता सिंह रांगड़ जी नाम नहीं आई हो जबकि वो पर सब कुछ लगा दे पर बाद में टेरी नरेसल फिर नरेंद्र नगर या करनी का कि मुंह थोड़े दुई कमरा की जगह दिया चाहे जब वो सब कुछ बिक गया चाहे तो राजा दगड़ थोड़ा ये दगड़ अनबन से भी हुआ चाहे और बाद में फिर राजा लूता थोड़ा बहुत जमीन दे के और तब जाके उला पर फिर जीवन निर्वाह करते इन लोग भी हमारे
पहाड़ में हुया छी, गढ़वाल में हुया छी। तो एक दगड़ी अगर पटल पर अभी मैं पटल थई सब था आमंत्रित करत के अगर कोई कैमा कोई गढ़वाली वो जो मैटर छ तो सादर आमंत्रित छ बाजी कलाकोटी जी। अभी अभी मोहन जोशी जी डर गए पहले पटल पर मीठे मीठे बोलो, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थो, तो उस पर कविता छो। भला में सभी बदली गिन, भला में सभी बदली गिन, यो ही शायद छा कलयुग का दिन, यो ही शायद छा कलयुग का दिन। मन की पीड़ा हमर मन में रह गिन, मन की पीड़ा हमारे मन में रह गिन, बताण छा जुमा वो भी मुख लुका गिन, बताण छू जा जुमा वो भी मुख लुका गिन। सोची तो छा पण बतो के मां, सोची तो छा पण बतो के मां, जमा बतो छा वो समझण वाला नहीं रह गिन, वो समझण वाला नहीं रह गिन। ब्याल चढ़चड़ी घाम देखी दुखी छा, ब्याल चढ़चड़ी घाम देखी दुखी छा, आज तकलीफ बरखा नहीं होएगिन, आज तकलीफ बरखा नहीं होएगिन। ब्याली जो हम दगड़ी खुश छा, ये पटल पर जो हम खुश छा, आज वो भी हम दगड़ी रुसेगिन, वो भी आज हम दगड़ी रुसेगिन। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। और आगे भी और भी कोई अगर पटल पर अपन प्रस्तुति देण चाहना छे गढ़वाल में कोई मैटर चो पास तो सादर आमंत्रित छन। भट्ट जी ने हाथ खड़ करे जस सादर आमंत्रित छन आप। दिनेश पांडे जी। सभा आदरणीय जनों को प्रणाम छो, सादर नमन छो। आप देर में जोड़ थोड़ा सा बल्कि रमेश हितैषी जी एक कविता मिल रहा है मगर गढ़वाल में। यह एक शीर्षक छो आज, आज पहाड़ खुद लगनी, आज पहाड़ खुद लगनी, मन होयो भारी उदास, आज पहाड़ खुद लगनी, मन होयो भारी उदास। टूटी कुंडी बाजी पुंगड़ी, टूटी कुंडी बाजी पुंगड़ी, लगी मेरी आस, टूटी कुंडी बाजी पुंगड़ी, लगी मेरी आस। जागे जागे जाने सोचने छो वखमी, जाने सोचने छो वखमी, कन कोई होलो वखरे बास, जाने सोचने छो वखमी, कन कोई होलो वखरे बास। कौरी न कुछ सकड़ों में, कौरी न कुछ सकड़ों में, खाली बैठी होयूं उदास, कौरी न कुछ सकड़ों में, खाली बैठे होयूं उदास। हम्मा जन तुमन भरोसो धरियो, हम्मा जन तुमन भरोसो धरियो, हमें माँ भी हुंदा वनी काश, हमें माँ भी हुंदा वनी काश। तुम्हारी सोच है डांडी काठियो, तुम्हारी सोच है डांडी काठियो, तुमसे बिछोना नियाई रास, तुमसे बिछोना नियाई रास। धन्यवाद जी धन्यवाद। रमेश तेज जी कुमाऊनी और गढ़वाली दुई भाषाओं में लिख दी मेरा इन लगन। कुछ कुछ रचनाओं का कुमाऊनी में दी और कुछ कुछ गढ़वाली में बयान दी, बहुत सुंदर लिख दी। और जब कुछ लिखा तो टिप्पणी भी कर दी, उत्साहवर्धन भी करना रही लगातार। दिनेश पांडे हैंड डाउन करो आप, हैंड डाउन कर लियो आप। अभी मैं और भी कोई पटल पर छंत अब कोई नहीं छे में लगा। एक कविता लिख है कि गणित और भूगोल, गणित भूगोल में लिखो है कुछ है कि जो हम विद्यार्थी जीवन में पढ़ते छो वो सब जब जीवन की समस्या आंदी और जीवन को सिलेबस पढ़ना पड़ो तो सब गड्ढ हो जान, कुछ काम नहीं आन। कुछ लिखो चाहे परी कि पूर्ण सब बिसरणो छो मी, पूर्ण सब बिसरणो छो मी और अब नए गणित सीखणो छो मी, पूर्ण सब बिसरणो छो मी, नए गणित सीखणो छो मी। एक घंटा में कद का दिन, एक घंटा में कद का दिन और एक दिन हम कद का साल, एक रात में कद का जन्म और एक जिंदगी में कद का मौत होंदे नए गणित सीखणो छो मी। कुछ इन हिसाब करणो छो मी,
पुराण सब विसरणो छमी अब नए भूगोल पढ़नो छमी अब नए भूगोल पढ़नो छमी कि मन की दुनिया मचा कि दुनिया मन की कभी तरचा मन की दुनिया मचा कि दुनिया मन की कभी तरचा और मीठी नदियों को और मीठा सुणियों को पानी लुणियों किले होंद मीठा नदियों को और मीठा सुणियों को पानी लुणे किले हुए जांदे और समुद्र आंखों मकन के समय जांदे समुद्र आंखों मकन के समय जांदे जिकुड़ी मक्कत का बनी का ढूंगा जिकुड़ी मक्कत का बनी का ढूंगा आंखों बटे यमुना की गंगा कुछ इन बिगड़े भरसक करनो छमी पुराण सब बिसरणो छमी अब नए गणित भूगोल सीखनो छमी नए गणित भूगोल सीखनो छमी ये छोटी संरचना है बहुत सुंदर, बहुत सारगर्भित और बहुत रचना। एक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के उसमें इसे काव्य साम्य तो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसका काव्य साम्य मिट कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना नादान वही है हाय जहां पर दाना कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना नादान वही है हाय जहां पर दाना फिर क्या इस पर भी फिर मूड न जग क्या जो इस पर भी सीखे मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना मतलब जो सांसारिकता जो संसार से जो सीखा है उसको भुला करके मैं कुछ अब नया ही सीख रहा हूँ जो मुझे सतपथ पर ले जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारगर्भित और ये भाषा में क्षेत्रीय भाषा में भी इतना अच्छा लिखा जा सकता है। इसकी वानगी प्रस्तुत की आपने, बहुत साधुवाद। जी धन्यवाद सर आपका। तुरंत अपन हरिवंश राय बच्चन जी की वही मिलती जुलती रचना और वही भाव लिए हुए तुरंत याद आणु ये भी बहुत बड़ी बात है। और हम एक रचना फिर अग्नि में अगर ध्यानी जी की इंतजार करना जो हमें भी यार पता नहीं अब छे विजय पटल भर के ना अपना आप इस हाजिर हो जाला। पछाण न छोड़ा पहाड़ियों था पर पछाण नहीं छोड़नी और इलाई हमल ये पटल और ये ग्रुप और ये तरह का कार्यक्रम आयोजित कर्या छी आदरणीय जोशी जी को यो प्रयत्न प्रयास कोशिश और मेहनत छ तो वे में एक लिखा था कि पछाण न छोड़ा कि परदेस जाना छो जेलावा दगड़ियो परदेस जाना छा जेलावा दगड़ियो रीत रिवाज ना छोड़ा दगड़ियो रीति रिवाज ना छोड़ा दगड़ियो पाड़े यखी छो यख हीरालू तुम पछाण ना छोड़ा दगड़ियो पाड़े यखी छ यख हीरालू तुम पछाण ना छोड़ा दगड़ियो डांडी काठी चमकणी रैली सैदानी डांडी काठी चमकणी रैली सैदानी तुम गाथा लगाणू ना छोड़ा दगड़ियो तुम गाथा लगाणू ना छोड़ा दगड़ियो बणमा मौला रे आलू बौड़ी की बणमा मौला रे आलू बौड़ी की डाली कखी भी लगाया दगड़ो डाली कखी भी लगाया दगड़ो माटे सुमराणे नाजे रस्याणे नाजे यानी अनाज की रसायन माटे सुमराणे नाजे रस्याणे परदेसो जय की ना बिसर्या दगड़ो परदेसो जय की ना बिसर्या दगड़ो गदनो सो स्याटे चखलो चूचाट गदनो सो स्याटे चखलो चूचाट बालों बिंगादा रया दगड़ो अपना बालों बिंगादा रया दगड़ो संग्रांदे से कंते वार त्योहार संग्रांदे से कंते
जखिरे लावखी मनल्या दगडो, जखिरे लावखी मनल्या दगडो. पितरे भूमी जन्म भूमी यखीच्या, पितरे भूमी जन्म भूमी यखीच्या. जय कै का हाथों ना बिकया दगड़ो, जय कै का हाथों ना बिकया दगड़ो. अजरे अमर चा थाती पहाड़ों की, अजरे अमर चा थाती पहाड़ों की. जब चला बौड़ी अजया दगड़ो, जब चला लौटी अजया दगड़ो. परदेस जाना छो जल्या दगड़ो, रीति रिवाज ना छोड़ा दगड़ो, रीति रिवाज ना छोड़ा दगड़ो. धन्यवाद. वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर. अब मैं गढ़वाली कविता सुनाता हूँ आपको बच्चों की कंप्यूटर पर. कंप्यूटर, जब नया नया कंप्यूटर आया था तो गढ़वाली कविताएं बनाई थी मैं. स्वागत सर. बटन दबाओ तो लिखना लागी जांदू, बटन दबाओ बोलाना लागी जांदू. चुटकियों में माँ हिसाब लगा दो, फिल्म दिखा दो, गीत सुना दो. तू मत भला भला खेल दिखा दो, देश विदेशों की सैर करा दो. टीवी में सब देखता है आजकल. तो गढ़वाली कविता है. टाइम बता दो, खबर सुना दो, परदेशों से मैं बात करा दूं. व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर चला दो, खुचली मारा दो मेज में. स्कूल और ऑफिस में रांधू, घड़ी का कर दूं मैं सभी काम कर दूं. कंप्यूटर अच्छा मेरो नाम, बटन दबाओ तो लिखने लगे जान दो. धन्यवाद. कोशिश थी है. बढ़िया. सुनीता जी, एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहता हूँ, आज्ञा हो. धन्यवाद. एक पूर्ण मनराल जी है, आपने नाम सुना होगा, कि हिमालय, ये जो हिमालय को रहवार, हिमालय का संदेश, बहुत सुंदर कविता है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ. मोहन जी, आनंद लीजिएगा. हिमालय हिमानी डैडियों माँ, हिमालय हिमानी डैडियों माँ, फूलों की घाटियों माँ, ओ हमारी देवभूमि देवभूमि देवभूमि, हमारो प्रणाम हमारो प्रणाम हमारो प्रणाम. नन्ना की छोटी जखी जग मगाती रहंदी, जग मगानी रह बद्री केदार जखी, जागृत देवा वो माटी थाती के, हमारो प्रणाम हमारो प्रणाम हमारो प्रणाम. हिमालय हिमानी डाडियों माँ, गंगा जमुना की जखी, बगड़ी छो धारा, धौली गंगा की जखी, छल छल छली पुकारा. बाबा बिनसर, जो बाबा बिनसर को जखी छो वासा, वो माटी थाती गए, हमारो प्रणाम हमारो प्रणाम. हिमालय हिमाली डाडियों माँ. जागी ना था बागी ना था जखी, गोलू न्यायकारी, मालू को बैराट जखी, सुने की कटोरी, जयती कचोरी घाटी, वो माटी हाथी के, हमारो प्रणाम हमारो प्रणाम हमारो प्रणाम. दूनागिरी की मैया, जति छाजनी विराजनी, वारहाटे की माटी, जति मंदिरों की छाती छो, मानी ले की माइक, जति जय रहे बाती छो, गर्जिया देवी जति गाजनी बाजनी छो, वो माटी छाती के, हमारो प्रणाम हमारो प्रणाम हमारो प्रणाम. हिमालय हिमाली डांडियों में, हिमालय हिमाली डांडियों में. बहुत बहुत धन्यवाद. जी धन्यवाद. एक अगर कोई और पटल पर प्रस्तुत करना चाहना चाहिए पर गढ़वाली मैटर कुछ गढ़वाली कविता वगैरह तो सादर आमंत्रित है ना, न तो तब फिर समीक्षक तरफ चल दो.
एक गहना एक कविता में लिखी चाहे तो करी कर फिर मैं पटल जोशी जी तक सौंपल। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आदरणीय। अगर कोई कहानी आपके पास हो गढ़वाली में तो प्रस्तुत हो सकती है 5-10 मिनट में, ऐसा कुछ हो सकता है तो देखिए। जी आप गढ़वाली आपकी लिखो कोई चाहे कहानी आपके पास हो तो यहाँ किसी का पर माइक उपलब्ध खुला हो। हुआ है, किसी का माइक खुला हुआ है। हाँ, किसी की, चलिए ठीक है। अगर आपके पास अपनी कोई ऐसी कहानी, लोक कथा कुछ भी हो तो वो उसके लिए समय उपयुक्त था, अगर आप प्रस्तुत कर पाए तो उसके बाद समापन के हो जाएंगे। ये बार तो अब टाइम काफी हो गया कथा पर, तो ज्यादा नहीं। एक छोटी सी रचना है गहना। गहना यानी नक्षत्र, नक्षत्र यानी तारा। जी जी, तो स्वागत। नक्षत्र तारा या गहना कन के प्रभावित करना चाहिए। वह पर कुछ लिखे जाए कि गहन ही निशाका जो गहना कैल गहना, गहन ही निशाका कैल जो गहना, जो तारे गिने ही नहीं जा सके। कि गहन ही निशाका कैल जो गहना, जुग जलमो बटी धधकणा छन, जुग जलमो बटी धधकणा छन यानी आग उनमें जल रही है। कुछ तो जिकड़ों मले की आग, कुछ तो जिकड़ों मले की आग, और कुछ लिख दिन मनखियों को भाग, कुछ लिख दिन मनखियों को भाग। जरूर जरूर कभी तो धधकदा गहणो ना, वो जलता है तारो ना, कभी जरूर कभी तो धधकदा गहणो ना, लेखे होलो बेटियों को भाग। वो धधकदा गहणो ना लेखे होलो बेटियों को भाग। वो कुछ जन्म लगन में बैठी के, वो कुछ जन्म लगन में बैठी के भाग का जद का आंसू, और वे जो भाग वो लेख वाले वे भाग का जद का आंसू घट घट घूटा वाला बेटियों ना, घट घट घूटा वाला बेटो ना, उतके आंसू पैदा हो होली वो आग, उतके आंसू पैदा हो होली वो आग। जो जो अब गहनों की जिकुड़ी मां धधकणी चा, जो अब गहनों की जिकुड़ी मां धधकणी चा, मिथे लगद कि सब भी गहना एक एक कैरी की, सब भी गहना एक एक कैरी की बेटियों की पीड़ा सहना छन, सभी गहना एक एक कैरी की बेटियों की पीड़ा सहना छन। पर कुनस ऊखणी, पर कुनस ऊखणी जो हज भी बेटियों का आंसू लिखना छन, कुनस ऊखणी जो हज भी बेटियों का आंसू लिखना छन। कहते हैं कि बेटियां भाग लेकर आती हैं तो उनका जो जन्म लगन होता है उस तरह का उनका, तो उन गहनों पर ये आक्षेप है कि उन्होंने ये भाग लिखा बेटियों का कि उनके आंसू ही लग रहे हैं कि जो अभी तक जल रहे हैं, उस अग्नि में जल रहे हैं। और अब ये सीख है कि उनके लिए ये कुनस है उखड़े की जो आज भी बेटियों का आंसू लिखना चाहिए, यानी अभी भी जो बेटियों के आंसू लिख रहे हैं उनको भी ऐसा ही जलना होगा, कभी ना कभी तो जलना पड़ेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है, क्या बात, बहुत खूब। जी आनंद आया। समय हो गया तो मैं पटल आप सौंपू दूं सागर। हाँ, बहुत आभार आदरणीय सुनीता ध्यानी जी का, बहुत आभार। लगातार इस कार्यक्रम को, भले आज वो अकेले इस पटल पर हैं लेकिन वो हार मानने वाली नहीं है। आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, और इस पटल को आप बखूबी पूरा समय का आपने सदुपयोग किया है। और आज इस पटल पर बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ आई इस बहाने की। हमारे ध्यानी जी की एक कविता हमारे हसमुख जी ने शुरुआत में आज के कार्यक्रम में रखी, और फिर आपके द्वारा प्यारी हिला से उड़ जा आकाश तो ऊंची डाढ़ियों में, एक बहुत सुंदर गीत, भावपूर्ण अभिव्यक्ति थी। गगरी को पानी दिली मेरी माँ जी न जाई धार माँ, कुछ इस तरह से उसमें भाव थे। कितना मतलब आप गहराई से सोचती हैं इन चीज़ों को। धीत बदे दे मेरी हिलासी वहाँ बूबा जिकुड़ी माँ, धूल बटे के ले जा आप पखड़ियों माँ, कुछ इस तरह से आपके भाव थे। वो बहुत मार्मिक आप वर्णन करती हैं, अद्भुत है लेखन। और उसके बाद आपने तोता सिंह रांगड़ जी की वह शौर्य की गाथा हम तक पहुंचाई, जो उनका एक तप था जो लोगों को सुविधा देने के लिए। नहीं तो आजकल के तोता सिंह तो जेब भरने में लगे हैं,
जहाँ कमीशन मिलेगा वहीं हाथ डालेंगे। और तोता सिंह जी ने कितनी गहत को इकट्ठा किया होगा। कुल्थी जो दाल है उसका पहले मिलना ही बड़ा मुश्किल, उसके बाद कितने बर्तनों में उबाला गया होगा, वहाँ प्रबंध किया होगा उबालने का, और फिर उसको वहाँ पहुँचने तक वो ठंडी हो जाती होगी। कोई ऐसे साधन भी नहीं होंगे कि ऊपर पहाड़ी के पास पहुँचते पहुँचते दाल ठंडी हो गई। कई बार ऐसा हुआ होगा, या उन साधनों को वहाँ पहुँचाया गया होगा। मैं उस कल्पना से ही बड़ा ताज्जुब कर रहा हूँ कि कैसे हुआ होगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और इस पटल के माध्यम से, इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं सोचता हूँ सैकड़ों लोगों तक ये तोता सिंह जी की ये कहानी पहुँचेगी। इन पर तो बहुत कुछ लिखा जाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति समाज में लोगों तक पहुँचने चाहिए। वो जो एक जिजीविषा है, जो एक समाज सेवा की भावना है, आज सारे साधन लोगों के पास हैं। तोता सिंह बनना कोई नहीं चाहेगा, सबको रास्ता चाहिए और एसी गाड़ी चाहिए, तब वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस एसी गाड़ी को ले जाने वाले आज जिनकी बदौलत से गए हैं, वो तोता सिंह जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आपने इसका जिक्र किया, बहुत अच्छा लगा। फिर डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने एक पटल को पर एक हमारी वार्ता चल रही थी, तो उसके क्रम में उन्हें तत्काल, वो आशु कवि हैं और तत्काल सर्जन कर देते हैं। सुंदर रचना उनकी इस पटल पर आई, बहुत आभार है, धन्यवाद है। आदरणीय दिनेश पांडे जी ने रमेश हितैषी जी की कविता रखी, और फिर आपके द्वारा गणित और भूगोल यह रचना पुराण सब बिसरी गाँव में और नई गणित सिखाणो सुमी। उसके बाद पछाण निछोड़िया, आपने एक बहुत सुंदर संदेश परक एक रचना रखी। परदेश जानो छो जयलिया दगड़िया और रीति रिवाज न छोड़िया दगड़िया, एक बहुत अच्छा संदेश था। और फिर उसके बाद आपने एक प्रतीकात्मक रचना रखी, गैणा, तारों को संबोधित करते हुए। बहुत एक अच्छा गहनता से आपने इस पर अपनी अभिव्यक्ति दी है, बहुत बधाई आपको, धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय हसमुख जी ने पूर्ण सिंह मंडाल जी की कविता हिमाली डाडूमा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आज का यह समय भी कम पड़ रहा है, हमको तो लग रहा है कि कैसे शुरू में हम सोच रहे थे कैसे पूरा होगा समय, और लग रहा है कि अब कम हो गया समय। सबका धन्यवाद करता हूँ। और नरेंद्र सिंह नेगी जी की रचना की एक लाइन गाता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। नारिंगे की दानी, बहुत पहले सुनते थे रेडियो में। नारिंगे की दानी हो, नारिंगे की दानी हो, क्यल सुखी गए ना भौजी, क्यल सुखी गए ना भौजी, गालड़ी को पानी हो, गालड़ी को पानी हो, ओ भौजी गालड़ी को पानी हो। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को। दिल्ली से आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी, हसमुख जी, और हल्द्वानी से डॉक्टर BS कालाकोटी जी, सोनू उप्रेती सांची जी अल्मोड़ा से, आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से, आदरणीय खिलानंद बिजनवान जी वरिष्ठ साहित्यकार हमारे उत्तरकाशी से, अल्मोड़ा से आदरणीय दिनेश चंद पांडे जी, पिथौरागढ़ से जुड़े थे इस पटल पर आदरणीय दिनेश भट्ट जी, ज्योलिकोट नैनीताल से जुड़े थे आदरणीय हमारे उमेश पांडे जी, और जालंधर से ललित तिवारी जी। सभी लोग जितने भी इस पटल पर जुड़े थे, और उसके साथ ही दिल्ली से जुड़े थे आदरणीय दिनेश ध्यानी जी और आदरणीय दर्शन सिंह रावत जी। वो सफ़र में थे, बार बार प्रयास कर रहे थे, वो 3-4 बार उन्होंने प्रयास किया भी, और वो ये भी कह रहे थे कि कहीं पे बैठ करके हम जैसे उतरेंगे ट्रेन से, तो कहीं बैठ करके हम ज़रूर कुछ प्रस्तुति देंगे। वो संभव शायद नहीं हो पाया,
लेकिन उनका आशीर्वाद मिला। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनके प्रति, धन्यवाद उन्हें कहता हूँ। और आज इस पटल पर कोई किसी बात को रखना चाहें, आदरणीय निर्मल जी हैं, दिनेश पांडे जी, खिलानंद जी, सोनू जी, आदरणीय, तो आपका स्वागत है। और फिर हम एक चुटकुले के साथ समापन की ओर ले जाने के लिए निवेदन करेंगे हसमुख जी से। बस मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि एक जो सितारों के तारों के बारे में, नक्षत्र के बारे में सुनीता जी ने कहा था, तो एक बहुत पहले करीब कक्षा 11-12 में मैंने लिखी होगी, सितारों की रोशनी, खाली 2-4 पंक्तियां उसको कह रहा हूँ, समय को देखते हुए, ज्यादा नहीं। तो वो भी एक ऐसा, उनको देखते हुए कैसी मन में वो जागृति होती थी, मान लो कोई विभूतियां हैं जो वहाँ विद्यमान हैं, तो मैं रात्रि का गहन अंधकार, अंबरकाय में डगमगाती चमक, जिनसे ज्योत पाने को धरा करती है अविरल इंतजार, घोर अंधेरी रात चंद्र बिन, नभ में है टिमटिमाते तारे बस, पथ दर्शन की तनिक न आश, ज्योति सितारों की खो गई कहाँ, किस लोग भेज रहे रोशनी, जाने किस अनंतता की राह, जाने किस अनंतता की राह, सितारों की रोशनी। 2 पंक्तियां और मैं सुना देता हूँ, इसका समाप्त कर देता हूँ। निष्ठुर सितारे खजूर वृक्ष, कहती नित वसुंधरा, पर पी जाती केवल दुख की घूंट, काश इनकी यह ज्योति, काश इनकी यह चमक, पर अपूर्ण कल्पना, अपूर्ण विचार, रात्रि का गहन अंधकार, अंबरकाय में डगमगाती ज्योति, जिनसे ज्योति पाने को धरा करती है अविरल इंतजार। वाह वाह वाह, बहुत खूब। पंत जी, आप बहुत सुंदर लिखते हैं और साहित्यिक एक प्रवाह आपके इन रचनाओं में हमें मिलता है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। आज के इस दौर में बहुत साधारण सी रचनाओं का सृजन हो रहा है, और गद्यात्मक तो कहीं लगता है कि नहीं, ये कविता है या नहीं है, थोड़ा सा भ्रम जैसा भी होता है कहीं पे। धन्यवाद। और यहाँ थोड़ा सा मैं आप सबसे ये राय भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। और इस पटल पर पहले भजन कीर्तन के कार्यक्रम का सुझाव आया था, तो क्या आप समर्थन करना चाहेंगे कि हम चौथे भाग को, गढ़वाली को, उसके बाद रखें, नवरात्रि के बाद? और दूसरी मेरी दुविधा ये है कि यहाँ रामलीला शुरू होती है, एक पहले एकादशी से शुरू होती है, नहीं पहले ये जो पहली नवरात्रि यहाँ से शुरू होती है, कल पहला दिन है रामलीला नाटक का। मुझे उसमें प्रतिभाग करना होता है बतौर दशरथ के। दूसरे दिन से मेरा 5वें दिन तक तो रहता ही है, तो छठे दिन से मैं थोड़ा सा समय तो निकल जाएगा उसके बाद, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है कि मैं उसमें रहूँ। हालांकि पटल पर जुड़ा रहूँगा, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। रिकॉर्डिंग की मुझे थोड़ा सा इसके लिए दिक्कत है। तो मैं ये चाह रहा था कि इस बहाने की थोड़ा ये भजन कीर्तन का हो जाए, और जब फिर उसके बाद फिर होते को छठे शाम से हो सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा सुझाव दें। गढ़वाली भाषा का जो चौथा भाग है, मैं सबसे पहले तो सुनीता जी से ही थोड़ा राय लेना चाहूँगा कि कैसा करना चाहिए, क्योंकि गढ़वाली की अभी इसमें रचनाकार आज भी नहीं जुड़ पाए, तो अभी मुझे लगता है कि फिर दोबारा इनको जोड़ने में थोड़ा एक संदेश ज़रूर भेजना पड़ेगा कि वो उस हिसाब से अपना तय करेंगे कार्यक्रम। अगर कोई जुड़े या न जुड़े, आप सबसे निवेदन होगा कि आप सबकी गढ़वाली रचनाओं को तब तक कलेक्ट कर लें, और चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें 4 भाग जो है नवरात्रि के बाद हम बहुत बढ़िया तरीके से फिर इसको पूरा अच्छी सामग्री के साथ हम दे पाएंगे। तो आदरणीय सुनीता जी, आप सही, आपसे शुभकामनाएं। आपका रामलीला में आपका जो भी भूमिका रहे, जो भी रोल रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और ठीक है जी, बढ़िया, धन्यवाद। आदरणीय प्रेमी जी को प्रणाम है, चंदन प्रेमी जी जुड़ गए हैं, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। माइक खोलिए, माइक खोलिए अपना।
चंदन प्रेमी जी प्रणाम आपको। आपका माइक नहीं खुल पा रहा है। हाँ, स्वागत है। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम। कुछ अपना आशीर्वाद दीजिएगा। गुरुदेव, मैं बड़ी देर से जुड़ रहा हूँ आपके साथ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने, आशीर्वाद दे दीजिएगा। जुड़ेगी। पटल पर सभी लोगों को मेरी तरफ से सेवा सौरी प्रणाम। जी, और बहन ध्यानी जी को प्रणाम। आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ प्रस्तुति चाहेंगे? क्या करूं सर, एक वंदना बोल दो। वंदना वंदना, हाँ, छोटी छोटी अगर हो जाए 2-4 मिनट की। हाँ, 2-4 मिनट की हो जाए तो सुना दीजिएगा। हाँ, 2-4 मिनट की चलो वंदना कह देता हूँ सर। मैंने अपनी एक पुस्तक निकाली सर, आप लोगों के आशीर्वाद से। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई है। हाँ, उसका वो पुस्तक का जो टाइटल है वो है खुदेंदु पुराण जी। और खुदेंदु पुराण में मैंने सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना की है। स्वागत। और जी, उस वंदना को मैं, वो पुस्तक की वंदना को आपको सुना देता हूँ जी। हे माँ सरस्वती मीयनो बरती, हे माँ सरस्वती मीयनो बरती, मन का मंदिर माँ जो चुकपट अंधेरो, मन का मंदिर माँ जो चुकपट अंधेरो, वे मक उजलू कर दे, हे माँ सरस्वती मीयनो बरती, विसज्ञा स्वारोना गाढ़ो मित्र क्वी, स्वारोना गाढ़ो मित्र क्वी, जय का भरोसा पर दुनिया रिटो दोमी, जय का भरोसा पर दुनिया रिटो दोमी, ये भावा भंवर माँ अलजेसी ग्यों में, ये भावा भंवर माँ अलजेसी ग्यों में, चुपा पकड़ के छाल रख दी, हे माँ सरस्वती मीयनो बरती। और अंतिम मंद कछड़ी को आदिम लेछड़ी को धागो, कछड़ी को आदिम लेछड़ी को धागो, जतगा सुलझावे अलझे की आंदो, जतगा सुलझावे अलझे की आंदो, खोल अकल द्वार बंद पड़ा जतगा, खोल अकल द्वार बंद पड़ा जतगा, रस नामा अमृत भर दे,
रसनामा अमृत भर दे हे माँ सरस्वती मीयनु भर दे। हेलो, गुरुदेव आप सभी लोगों का प्रणाम। मैं मतलब बात करना। जय भारत जय उत्तराखंड। मैं आपका समझ प्रस्तुत बड़ी देर से हूँ। मी तो व्हाट्सएप चलाने आया, मी लिंक ही नहीं खुजा सके अब तक। मेरा कम से कम आधा घंटा लग गया इधर लिंक खुजाड़ो। ना बहुत तो बढ़िया। के मैं देर से जुड़ सर आप तक। मैंने देर आयत दुरुस्त आयत एगो कहावत लो थी ना, तो आप आए और बहुत बढ़िया। आपका आशीर्वाद बना रहे जी। आपका आशीर्वाद मिल गया और ये हम आज वंदना भूल गए थे, आपने पूरा कर दिया। ये आज ये अच्छा ही हुआ। धन्य हो प्रभु जी, धन्य हो प्रभु जी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत चरण वंदन है, आपने उपस्थिति देकर कृतज्ञ। गुरुदेव ना हमने ये नई टेक्निक नहीं जानते हैं ना, मोबाइल कैसे वो खोलना है, कैसे बंद करें, ये बच्चों से सीखते हैं। जितना जानते हैं नहीं तो आधे घंटे से मैं आप लोगों को ढूंढ रहा हूँ, मेरे को लिंक ही नहीं मिला। ये भगवान देखिए, माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ देर से जुड़ने के लिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपको। भगवान जो करता है सब भले के लिए, देखो उसकी लीला प्रभु की कृपा बनी रहे सब पर। धन्य हो प्रभु जी। तो आपकी वंदना प्रस्तुत होनी थी, तो भगवान की कृपा रही कि वो लिंक जरूर जल्दी खुल गया। चलो ठीक है, नहीं तो हम 2 मिनट में फिर नहीं हो पाता। चलिए, धन्यवाद करता हूँ मैं आदरणीय सुनीता ध्यानी जी का, बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ सुंदर संचालन के लिए। पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों का, आदरणीय हसमुख जी का, डॉक्टर BS कालाकोटी जी का, डॉक्टर निर्मल जी का, आदरणीय खिलानंद जी का, आदरणीय दिनेश पांडे जी का, आदरणीय दिनेश भट्ट जी का, आदरणीय सोनू उप्रेती जी का और चंदन प्रेमी जी का आशीर्वाद हमको मिला, बहुत आभार। आदरणीय सबकी प्रस्तुति के लिए मैं विशेष आज के इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए साधुवाद देता हूँ, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कल फिर हम भजन कीर्तनों के कार्यक्रम में रहेंगे, और ये जो चौथा भाग होगा गढ़वाली का, ये नवरात्रि के इस कार्यक्रम के बाद जब सभी का ऐसा सुझाव होगा तो उसको शुरू करेंगे। और फिर गढ़वाली समस्त कृतिकारों से मेरा निवेदन होगा कि इस भजन कार्यक्रमों में भी ज़रूर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गढ़वाली के विधिवत फिर इसके रिकॉर्डिंग के साथ अगले कार्यक्रम के चौथे भाग से हम शुरू करेंगे, आप सबकी आज्ञा से। धन्यवाद, आभार। और आदरणीय हसमुख जी से निवेदन करूंगा कि एक सुंदर चुटकुला देकर कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद मोहन जी, खूब आनंद आ रहा है। किसी भी हमारी उत्तराखंड की भाषा सीखने की बड़ी जबरदस्त उदालक है। मैंने ये डिक्शनरी खरीदी भगवती प्रसाद नौटियाल जी की, ये हिंदी, गढ़वाली हिंदी और अंग्रेजी है। उसी प्रकार एक हमारे दूसरे हैं मुंडेबी जी से मैंने ये किताब खरीदी, ये भी उसी तरह की डिक्शनरी है। और एक डॉक्टर नारायण पालीवाल जी की डिक्शनरी मेरे पास पड़ी है जो कुमाऊनी की है। और उसके बाद एक हिंदी की डिक्शनरी एक बड़ी वाली मैंने अभी खरीदी, क्योंकि कुछ क्लिष्ट शब्द हमारे तिलकदास जी के और डॉक्टर निर्मल के आते हैं, मैं उनको भी सीखता हूँ, उनको नोट करता हूँ, फिर बाद में डिक्शनरी कंसल्ट करता हूँ। आपको ललक होती है दिल में, आज भी सीखने की ललक है। निर्मल जी, आप दोनों तिलकदास के और आपके जो शब्द आते हैं मुझे बहुत आनंद आता है, और जब मैं सीख लेता हूँ तो सब समझ में आती है। यार क्या सुंदर शानदार कविता का परिचय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुटकुले में जाते हैं, टाइम ज्यादा हो गया। बच्चिया था एक हमारे गांव में, वो कहने लगा डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर साहब शराब पीने की आदत को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश कर दी, नहीं छूट रही है, कोई दवाई है तो दवाई दो। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं तुम एक काम करो बस, शादी कर लो, उसके बाद शराब का इलायची भी अपने घर वाले से पूछ के खाओगे। चलिए, धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी, बहुत आभार। नियमित रूप से आप एक चुटकुला हम तक पहुंचाते हैं, और इस सुंदर चुटकुले के लिए आपको पुनः आभार और धन्यवाद करता हूं, व्यक्त करता हूं। और सबको प्रणाम करते हुए कहता हूं शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाली। सबको प्रणाम। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि।
और नवरात्र की एडवांस में मुबारकबाद सबको। सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जय प्रणाम।